हम यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार स्टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं। और बिहार स्टेट के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि कानों में कंगना जो है कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। और आप इनका जन्म समय और ये सारी चीज़ें आप जो है ये PDF आपको मिल जाएगा। PDF जैसे आपने कोर्स लिया है तो कोर्स के बगल में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप इस PDF को जो है पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं कुछ यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे इसमें प्रमुख पात्रों की अगर बात देखें तो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो आपका किरण, नरेंद्र, योगेश्वर और किन्नरी हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से ये जो है कहानी स्टार्ट होती है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप एक कविता हमने लिखी थी और उस कविता में एक जो शब्द है वो चंचल लटें शब्द यहीं से हमने लिया था। तो वो जो कविता हमने लिखी कि तेरी ये चंचल लटें जो मुझको भा गई, तेरी ये चंचल लटें जो मुझको भा गई, ना जाने कब ये छुरियाँ मुझ पे चला गईं। वो कविता मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। ये कविता हमने लिखी और ये जो चंचल लटे शब्द हैं मैंने यहीं से जो है इसको लिया था, ठीक ना। और इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग आपको आती है। तो इस कहानी का PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं इसमें जो ये देखिए आपको एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे, जब इसको आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आता है, इस शब्द को आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये भोरी नहीं है, ये भोली है। किरण अभी भोली थी, दुनिया जिसे भोली, ठीक ना, भोली कहते हैं, वैसी भोली नहीं थी, ठीक ना। भोली शब्द को यहाँ पर सुधार लीजिएगा। और चलिए यहाँ पर हम और आगे आपको दिखाते हैं। तो इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइन एक बता दूँ। कहते हैं कि 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। तो ये जैसे कथन है, इस कथन को आपको क्या है पूछा जा सकता है। तो ये कथन देख लीजिएगा और पूरी कहानी का PDF आपको मिल जाएगा, उसको आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर देखेंगे आगे की तरफ चलते हैं। और ये PDF आपको मिल जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन, जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी उसे पहचानना भी कठिन था। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी उसे पहचानना भी क्या था, कठिन था। तो ये जो है ना छोटी छोटी बातें जो है आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका MCQ कराता हूँ सीधे चल करके, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लाइनें इसमें हैं, तो आपको चलिए हम MCQ सीधा कराते हैं, ठीक ना। MCQ कराते हैं कानों में। अब MCQ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना। कानों में कंगना कहानी के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कहानी के रचनाकार कौन है, राधिका रमण प्रसाद सिंह है। कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, कानों में कंगना कहानी का नायक कौन है? तो आप जानते हैं कानों में कंगना कहानी का जो नायक है वो कौन है? तो वो नरेंद्र है, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा पात्र कानों में कंगना कहानी का नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र जो है कानों में कंगना कहानी का नहीं है? तो गोधन जो है इस कहानी का पात्र नहीं है। प्रस्तुत कहानी में किस वन का वर्णन हुआ है? तो आप जानते हैं कि प्रस्तुत कहानी में जिस वन का वर्णन हुआ वो हृकेश क्या है, वन है। कानों में कंगना कहानी की नायिका कौन है? तो आप जानते हैं कानों में कंगना कहानी की जो नायिका है वो कौन है? किरण है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कहते हैं वासना और प्रेम में भेद
को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आप जानते हैं वासना और भेद को स्पष्ट करने वाली जो कहानी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? तो वो है आपका कानों में कंगना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? तो आप जानते हैं वो कैसी दिखती है? तो वो पतली दिखती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो आप जानते हैं कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आप जानते हैं सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वो इंदु आपका सही विकल्प हो जाएगा। 10 नंबर की बात करते हैं तो राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ? तो आप जानते हैं इनका जो जन्म हुआ वो आपका 13 सितंबर 1894 ईस्वी में हुआ। कानों में कंगना कहानी में किरण फूलों की माला बना लेती थी। तो वो कौन सा फूल था? मौलश्री का फूल था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी? तो आप जानते हैं किरण जो है किसकी पुत्री थी? तो कानों में कंगना कहानी में जो किरण किसकी पुत्री थी? तो वो योगेश्वर की क्या थी? पुत्री थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कानों में कंगना कहानी में किरण किसके टिकारे से आंचल भर लाती है? तो आप जानते हैं किसके टिकारे से आंचल भर लाती है? तो वो है आम के, ठीक ना, आम के टिकारे से क्या है? भर लाती है। 14 नंबर की बात करें तो प्रस्तुत कहानी में नरेंद्र के गुरु कौन थे? तो नरेंद्र के जो गुरु कौन थे? तो नरेंद्र के गुरु आप जानते हैं योगेश्वर थे। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की बात करें, इस कहानी में किरण के पति कौन है? इस कहानी में किरण के जो पति कौन है? नरेंद्र हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कहते हैं यदि स्वर्ग में से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा। यह उक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो आप जानते हैं यह जो उक्ति है ये किस कहानी से ली गई है? तो कानों में कंगना। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर की बात करें तो कानों में कंगना कैसी कहानी है? तो कानों में कंगना जो है वो कैसी कहानी है? तो आप जानते हैं एक मार्मिक कहानी है। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं हृकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहते थे? तो आप जानते हैं कौन रहते थे? तो ये जो कुटी बनाकर रहते थे वो कौन है? योगेश्वर हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। योगेश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? तो आप जानते हैं कौन जाता है? तो वो कौन जाते हैं? तो वे नरेंद्र जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ जानते हैं कि नरेंद्र अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले, ये बात नरेंद्र से कौन कहता है? तो आप जानते हैं योगेश्वर जी क्या है कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोहन के घर में किसे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाता है? तो आप जानते हैं 21 नंबर की जब बात आती है तो आप देखते हैं तो वो किसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है? तो वो किन्नरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं नरेंद्र कब एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है? तो जानते हैं शादी के बाद। नरेंद्र सारे गहने बहाने बनाकर चोरी किसे दे देता है? तो आप जानते हैं तो ये चोरी जो गहने हैं वो किन्नरी को क्या है? वो दे देते हैं। 24 नंबर की बात आती है। कहते हैं किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ? तो आप जानते हैं शकुंतला और कहानी का जिक्र जो हुआ कानों में कंगना की क्या आती है? बात आती है। चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं किरण की मृत्यु पर नरेंद्र को क्या महसूस होता है? तो आप जानते हैं क्या महसूस होता है? तो ये 25 नंबर की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आत्मग्लानि क्या है? महसूस होती है, ठीक ना। डी विकल्प, किरण की मृत्यु किसके गलत आचरण से दुखी होकर होती है? तो आप जानते हैं किसके आचरण से? तो वो नरेंद्र के आचरण से दुखी होकर के क्या होती है। चलिए 27 नंबर की हम बात करते हैं। कहते हैं राधिका रमण प्रसाद कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई? तो आप जानते हैं ये कितने वर्ष के थे? तो ये 12 वर्ष के थे तभी पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राधिका रमण प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दिया? तो आप जानते हैं इनको किसने राजा की उपाधि दिया? तो ये अंग्रेज
जो है सरकार ने राजा की क्या दी, उपाधि। कानों में कंगना कहानी का कथानक कितने अंकों में है? कानों में कंगना कहानी का जो कथानक है वो कितने अंकों में है? 3 अंकों में है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किरण के लिए 2 कंगन किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था? तो आप जानते हैं किरण के लिए जो 2 कंगन है वो कौन ले गए थे? नरेंद्र ले गए थे। तो आप देखिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, समय कम है, तो आप एमसीक्यू केवल कर डालिए और पीजीटी +30 का रूल देख कर जाइए। 120 प्लस नंबर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक और मैंने जो है 9-10 यानी टीजीटी का एस्टेट भी फ्री कर दिया है। टीजीटी का जो है मॉक टेस्ट भी फ्री कर दिया। आप ऐप डाउनलोड करके जा करके वहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसका जिन्होंने कोर्स बाय किया है, कोर्स बाय करने के साथ वीडियो के साथ पीडीएफ और सब कुछ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जा करके मेरा वीडियो देख करके ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।